यदि आप RAS IAS की तैयारी करना चाहते हैं और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं चाहते, तो फिर स्वागत है पतंजलि IAS जयपुर में, जहां पढ़ाती है दिल्ली की टॉप फैकल्टी डॉक्टर SS पांडे सर, धर्मेंद्र सर, राजेश मिश्रा सर, सुजीत सर, रितेश जसवाल सर, AK अरुण सर, शंकर झा सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? एनर्जी बनाए रखो यार, बहुत काम करना है अभी। देखो हमारे सारे जो धर्मेंद्र सर हैं और तमाम रितेश सर, अरुण सर, राजेश सर, सब ने एक टीम की बात कही और हम लोग एक टीम के तौर पे, जहाँ तक मुझे याद है 2013 से मैं यहाँ क्लासेस ले रहा हूँ जब सिलेबस चेंज हुआ है। मुझे नाम तो बहुत याद नहीं है, ना सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ मैं, बट इतना मुझे पता है कि एटलीस्ट राजस्थान PCS में 150-200 सेलेक्टेड कैंडिडेट को तो मैंने भी पढ़ाया है, उससे कम तो नहीं होंगे। मतलब आई होप पिछले बैच के 5-6 SDM का नाम मुझे ध्यान है जो 2018 में क्वालिफाई किए हैं ना। उसमें एक दिलीप का नाम मुझे बार बार याद रहता है, दिलीप सिंह राठौर करके है, क्योंकि जब मैंने बैच स्टार्ट किया था तब दिलीप आया था उस बैच में और हमने क्लासेस की शुरुआत करी। नेवी से थे वो लोग, 2-4 उनके और दोस्त वगैरह भी थे, और पहले ही दिन हमने कहा था 2 से 3 दिन रुको, क्लास में तुमने लाइफ में कभी लिखा हो या ना लिखा हो, राइटिंग तो करा के छोड़ूंगा मैं। मतलब सीधा काम की बात करते हैं ना, ठीक है। तो उसने कहा आवाज आ रही क्या पीछे? कम आ रही है? आएगी आवाज यार, माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा यार देखो, सिलेक्शन आपको लेना है ना, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो मेंस होता है। 800 नंबर के आपके एग्जाम है, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है, PT के नंबर ऐड नहीं होते हैं। जो लिखेगा वो अंदर होगा, सिलेक्शन होगा ही होगा। मेरा एक लाइन में मानना होता है कि मेंस के थ्रू हम अपने हाथों से अपना मुकद्दर लिख रहे होते हैं, बहुत ब्रीफ में, कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं होता है, हम अपनी हाथों से अपना मुकद्दर लिख रहे होते हैं। और पूरी टीम जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। और वो तभी संभव है जब आप राइटिंग करेंगे। आपने लाइफ में कभी राइटिंग करी हो ना करी हो, अभी से मैं क्लास लेना शुरू करूं, तीसरे दिन मैं दावे से कहता हूं हर एक स्टूडेंट यहां पे राइटिंग करेगा, हर एक स्टूडेंट राइटिंग करेगा, वो मेरा काम है। मैक्सिमम तीसरा दिन लूंगा मैं 2-2 घंटे, उससे आगे नहीं, बिल्कुल उसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। जब दिलीप क्लास में थे वहां पे बहुत सारे थे, क्योंकि दिलीप का नाम सिलेक्शन हो गया तो मुझे ध्यान आ गया। राइटिंग शुरू हुई, जब पहले राइटिंग किया था मैंने कहा इसको तुम संभाल के रखना, तुम्हें भी बहुत सारी चीजें लर्न करनी है तुम्हें, बट संभाल के रखना। फिर उसने 4-5 राइटिंग और करी, जज्बा बहुत था उसके अंदर, क्योंकि देखो हम एक लेवल पे पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बट डिफरेंस क्रिएट जो करता है वो स्टूडेंट करता है अपने एफर्ट से। डिफरेंस क्रिएट जो करता है स्टूडेंट करता है अपने एफर्ट से। हम तो एक ही लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मुझे जहां तक याद आ रहा है, पता नहीं मैं कितना सही हूं गलत हूं, सर को आइडिया होगा और लोगों को, एटलीस्ट मुझे लगता है कि राजस्थान में कम से कम 2000-2500 मेंस देने वाले स्टूडेंट्स को तुमने पढ़ाया ही RS में, उससे कम तो नहीं पढ़ाया होगा। मुझे एक बैच याद है उसमें 600-650 स्टूडेंट्स मेंस दे रहे थे, और कम से कम उसमें ग्रेड 1 के 200 हिस्ट्री के लेक्चरर होंगे पूरे राजस्थान के। हमने कईयों से पूछा यार मैं ऐसी कौन सी बात बताता हूं तुम क्लास करने आ जाते हो हिस्ट्री की मेरी, तुम तो खुद ग्रेड 1 लेक्चरर हो। बोले सर बस केवल टीचिंग स्टाइल के लिए मैं आता हूं, सीखने के लिए कि बच्चों को मैं भी इस तरह से इतिहास पढ़ा पाऊं। मैं कह रहा मैं तो RS के लिए पढ़ा रहा हूं बच्चों को, ठीक है। बोले सर क्या बहुत मजा आता है आपकी क्लास में। बट ये मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, बस जस्ट एक शेयर कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस में, मेरा यहां पीछे का अनुभव रहा है। दिलीप ने जब राइटिंग शुरू करी तो 3-4 दिनों में वो ट्रैक पे आने लग गया। हमने कहा बस तुम इसको मोमेंटम बनाए रखना। मेरी क्लासेस ओवर हुई, चले गए, और भी हमारे टीम के लोग आए। मुझे नहीं पता था, फिर किसी एक बैच में और क्लास ले रहा था, फिर एक मैसेज आया हमारे पास कि भाई कोई मिलना चाह रहा आपसे। मैं कहा क्लास के बाद मिल लूंगा, बट शायद वो जल्दी में थे, वो फिर थोड़ा वेट किया। फिर हमने कहा आ जाइए, मैंने पहचान लिया उनको। फिर मंच पे आने के बाद पता चला अच्छा SDM हो गया, बहुत अच्छी रैंक आई है उनकी, ठीक है। फिर उन्होंने अनुभव शेयर किया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोई मिस्टर सोनी है पिछले बैच की, कोई प्रियंका है, मुझे बहुत नहीं याद है, कम से कम 12-14 तो हमारे मोबाइल पे जिन लोगों ने नंबर लिया था मैसेज आए थे हमारे पास कि सर सिलेक्शन हुआ। और सबकी एक ही बात, एक ही सूत्र होता था कि सर राइटिंग में बहुत हेल्प मिला। देखो प्रीलिम्स के नंबर तो आपके ऐड होने नहीं है ना, आप तो क्वालिफाई करोगे, करना भी आपने। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, वो कई बार सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह के इंटरव्यूज आएंगे, बट रिटन तो आपके हाथ में है ही ना। तो
मैं इतना श्योर करता हूँ, मंच अपने सारे सहयोगी शिक्षक की तरफ से भी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में भी तीसरे दिन जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मैक्सिमम तीसरे दिन वो राइटिंग करेंगे। लाइफ में कभी राइटिंग किया हो या ना किया हो फर्क नहीं पड़ता, केवल मेरी बात मान ले। ठीक है, ये मैं श्योर करता हूं। अच्छा, मैं पतंजलि में 2007 से ही नहीं हूं, नए सिलेबस से नहीं हूं, 2003 से मैं सर के साथ हूं। सर का जूनियर भी रहा हूं मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। हिस्ट्री बैकग्राउंड है हमारा, पिछले 15-16 वर्षों से पढ़ा रहा हूं मैं, और तमाम सर के साथ भी हूं। मेरा अपना खुद का भी एक मंच है और बहुत सारे मंच में हूं। ठीक है, तो 2003 से ही मैं सर के साथ हूं। हमने आज तक पूरे इंडिया में 2-3 लोगों को छोड़ दें तो क्लासरूम से उतना ज्यादा रिजल्ट, चाहे वो आईएएस का रिजल्ट हो या आरएस का रिजल्ट हो, 2 ही 3 लोग पूरे इंडिया लेवल पे हैं। चाहे मीडियम उनका हिंदी हो या इंग्लिश हो, मराठी, मुझे पता नहीं। सर से ज्यादा रिजल्ट लेते हुए मैंने किसी को नहीं देखा है। सैकड़ों स्टूडेंट्स को तो मैं जानता हूं, सैकड़ों स्टूडेंट्स को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं जिनका ये नाम ले रहे हैं। और हिस्ट्री ऑप्शनल में तो 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे होंगे अब आज के डेट में। ठीक है, 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, बट मैं कहीं एक्टिव नहीं मिलूंगा आपको। हाँ, लेकिन एक बार जब आप क्लासेस पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जब आप एग्जाम में अपियर होगे और जब आप मेंस राइटिंग करोगे, उसके बाद अंतिम सांस तक आप मुझे नहीं भूल पाओगे। पहले मुझे अपना परिचय देना ठीक नहीं लगता है, बट जब आप एक बार एग्जाम में अपियर होगे और राइटिंग करोगे, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप नहीं लिखोगे तो हिंदुस्तान और राजस्थान में कोई नहीं लिखेगा। टीचर की तो हैसियत ही नहीं है यार, मैं तो सीधे ऐसे कह सकता हूं। यदि आपने एग्जामिनेशन हॉल में राइटिंग नहीं करी तो राजस्थान में बहुतों के कलम नहीं चलेंगे। ये कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर। यदि मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जाके लिखो, तो मैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में खुद राइटिंग करने की हैसियत, कॉन्फिडेंस रखता भी हूं। मैं केवल आपसे अपेक्षा नहीं करता हूं कि 20 दिनों के बाद आकर के कैमरा पे, यूट्यूब पे हमने आंसर बता दिया। क्लास में रहूंगा, बहुत ओपन कहता हूं मैं, आरएस का पेपर हो और उसी समय पेपर लाके मेरे हाथ पे दीजिए, चेहरे पे सिकन नहीं होगी। जो नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा, फर्क नहीं पड़ता उससे। बनेगा तो देन एंड देयर उसी समय मैं भी सॉल्व करूंगा और आपसे कराऊंगा मैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं, और कहने के लिए तो बहुत सारी बात है। मैं इतिहास पढ़ाता हूं, मैं क्या बताऊं आपको। 200-225 घंटे में नॉन स्टॉप बोल सकता हूं मैं। कितना बोल सकता हूं मैं? 200-225 घंटे की प्रैक्टिस है मेरी। बस केवल बीच में सोने का टाइम छोड़ दो तो आप कितना आप सुनोगे आप, है ना। अभी आप बस जस्ट एक परिचय था, हम लोगों का इंटरेक्शन था। हिस्ट्री के बारे में एक लास्ट बात मैं आपको शेयर कर दूं। देखो, हिस्ट्री को लेकर के एक बहुत भ्रांति है कि बहुत सारी चीजें उसमें पढ़नी होती है। आप अपने जीवन से केवल जोड़ के इतना देख लो, आप सबके सब जितने भी स्टूडेंट्स हो यहाँ पे, कि आप जैसे आप जन्म, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या किस समय आपका जन्म हुआ, किस मुहूर्त में हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, पहली बार गोद में आपको किसने लिया, पहली बार आपने क्या बोला, आपने क्या खाया, कब आपने चलना शुरू किया, घर से बाहर कब गए, पहली बार कौन सा कपड़ा पहना। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहली बार कौन सी चॉकलेट खाई, पहली बार कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स पी, शहर के शब्दों में बोलूं, पहली बार कौन सा पिज्जा खाया। क्या आपको याद है? क्या सारी बातें याद है? क्या कितने स्कूल में आप पढ़ चुके हो, पहली क्लास नर्सरी में कब थे, केजी में कब थे, केजी में कौन कौन सा दोस्त है, बहुत याद है? क्या आपको नहीं याद है ना? पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास आप करते चले गए। थर्ड क्लास में किसको कितने नंबर आए थे, याद है क्या? क्लास में बैठे हुए। बट आपसे मैं ये कहूं कि 10th में आपके कितने मार्क्स आए थे, ध्यान है ना सभी को? 12th में कितने आए थे, कॉलेज में कितने आए थे, है ना क्लियर? किस गेम में आपका इंटरेस्ट आप बता सकते हो? पहली कौन सी मूवी देखी आप बता सकते हो? फेवरेट कौन सा आपका हीरो या हीरोइन, हम बात करें नायक है, नहीं बता सकते हो आप? जीवन में जो चीजें महत्व रखती है ना, वो वैसे ही ध्यान रहता है। बाकी चीजें अपने जीवन की भी हमें ध्यान नहीं रहती है। और इतिहास को क्या नाम, कूड़ा घर बना लेते हैं। इतिहास में लिखे गए सारे काले अक्षर को हम दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही क्या सभी को? सारी चीजें किताब में लिखी हुई आपके काम की नहीं होती, वो लेखक का काम होता है बताना। जैसे आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं आपको पता है, वैसे इतिहास में आपको बस ये समझना है कि इस टॉपिक का ये महत्वपूर्ण पहलू होता है। जब आपको अपने बारे में नहीं पता यार, तो वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद कहां पैदा लिए, कहां चल रहे थे, कितनी गोलियां खाई थी, भाई उनको तो हम तब पढ़ेंगे ना कि भाई राष्ट्र निर्माण में उनका क्या योगदान है। लेकिन उस सारी बातों को समझेंगे हम, अपने बारे में हमें नहीं पता होता है। आप केवल इस अंतर को समझ पाओगे ना, तो बहुत मजा आएगा इतिहास पढ़ने में।
केवल इस अंतर को समझ पाओगे। ठीक है, एक बेसिक बात मैंने आपको बताई, क्योंकि हिस्ट्री की किताबों में तो बहुत सारी बातें दी हुई रहती हैं। ये डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा मैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो भगत सिंह बहुत पॉपुलर हैं, हम सब जानते हैं उनके बारे में। भाई उनका गोल क्या था, मैं एग्जाम्पल देके आपको बोलूं। भाई भगत सिंह का गोल क्या था, हम सब बता सकते हैं। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना। वो क्या चाहते थे भाई, क्रांति के रास्ते पे चलना चाहते थे। किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए थे, कोई ना कोई अखबार पत्रिका वो निकालते थे। कुछ ना कुछ अधिकारियों को तो मारा ही था, कभी विधानसभा में बम फेंका, कभी पुलिस अधिकारी को मारा, कुछ ना कुछ किस्से सुनते ही रहते हैं। इतना तो जरूर सुना होगा कि गांधी जी उनसे बहुत जलते थे, कम से कम इतना तो कम से कम सभी ने सुना ही होगा, है ना, कि गांधी जी बहुत उनसे जलते थे। चलो यही सही कम से कम। ठीक है भाई, भगत सिंह का जो क्रेज था युवाओं में तब भी बहुत ज्यादा है, आज भी ज्यादा है। भगत सिंह कितने भाई बहन थे, ठीक है बहुत विराट व्यक्तित्व के धनी है वो। स्कूल में कब पढ़ाई करी, कितने नंबर आए थे, कौन कौन सा विषय था, वो बहुत मायने नहीं रखता। हमने पहले जो आपको पॉइंट्स बताए ना, वो इसलिए बताए कि राष्ट्र निर्माण में भगत सिंह का क्या योगदान है। हम भगत सिंह की सारी बातों को मिला देंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बस ये अंतर जिस दिन आप इतिहास में करना सीख जाएंगे ना, चलता फिरता इतिहास जीवन का हिस्सा होता है। हम काला अक्षर को इतिहास समझ बैठते हैं, और जब काला अक्षर को इतिहास समझोगे तो इतिहास बनाओगे नहीं, केवल इतिहास बताओगे। इतिहास बनाना है या इतिहास बताना है? बनाना है या बताना है? ये ना राज्यसभा से आवाज नहीं आ रही, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है क्या? बनाना है या बताना है? आ तो रही आवाज यार, ठीक है। तो यदि हम उनके कंट्रीब्यूशन को समझेंगे तो कुछ भी नहीं उसके अंदर। भगत सिंह क्रांतिकारी हैं। अब मैं अभी 50 क्रांतिकारी का नाम बता दूंगा आपको। अशफाकुल्लाह, राजेंद्र सिंह, रोशन सिंह, जो भी, राजेंद्र लहरी, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, भगवती चरण बोहरा, विजय सिन्हा, जयदेव कपूर, मतलब जितने भी नाम, चलो मैंने बता दिया। मैंने 30 नाम बता दिया, 35 नाम, 50 नाम रख लो आप। एक होता है ना काला अक्षर याद करते हैं, और एक होता है चीजों को समझना। जैसे हमने 50 नाम रख दिया, और देखो भगत सिंह पे ये 5 बिंदु आपने ध्यान रखने हैं। उन 50 क्रांतिकारी पे 5 बिंदु अप्लाई कर दो आप, तब भी वही बात होगी। या तो आप काला अक्षर याद कर लो, या चीजों को समझ लो, जी लो आप। हिस्ट्री सोशल साइंस है, और साइंस एक्सपीरियंस लर्न करने की चीज होती है। अब तक जो हिस्ट्री पढ़ने का तौर तरीका स्कूल कॉलेज वगैरह में चीजों को रटाने की प्रवृत्ति होती है ना। आप क्लास जब शुरू करोगे 2-3 दिनों के बाद आपको ये लगेगा ही नहीं कि इतिहास पढ़ रहे हैं। मैं 8-8 घंटे भी क्लास लेता हूं यहां मंच पे, मुझे पता है तब भी डिमांड आती कि सर और पढ़ा दीजिए। मैं भी सोचता हूं अच्छा ये इतिहास पढ़ कैसे रहे यार 8 घंटे 7 घंटे। हिस्ट्री को लेकर तो बहुत सारी भ्रांतियां पड़ी हुई हैं। जब आप विषय में उतरोगे, विषय के साथ जियोगे, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। आप जब उसको समझोगे तो आप, जैसे आप संविधान के बारे में थोड़ा बहुत आप सब लोग जानते होंगे, मान लो, है। मैं कह दूं भाई ठीक है, आर्टिकल 15 का आइडिया है ना सभी को, अनुच्छेद 15 का, पे लिखा हुआ है जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान भेदभाव नहीं होगा। एक बार पूछो तो सवाल अच्छा क्यों नहीं होगा, तो उत्तर इतिहास देगा। भाई नौकरी के लिए विशेष आरक्षण, विशेष प्रावधान किए गए हैं जो वंचित तबके हैं, क्यों किए गए हैं, आंसर इतिहास देगा। छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, क्यों घोषित, आंसर इतिहास देगा। हिस्ट्री के किसी भी कालखंड को हम समझने की कोशिश करेंगे, रत्ती भर कठिनाई नहीं होनी है। अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था, एक बूंदी और किशनगढ़ शैली में पेंटिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको। राजस्थान का कोई भी आप शैली उठा लो, आप चाहे आप मेवाड़ उठा लो, आप मारवाड़ उठा लो, आप ढूंढार उठा लो, आप हरौती उठा लो, राजस्थान के अलग एक्सपर्ट आपको बताएंगे। मैं 15 पॉइंट आपके सामने रख देता हूं राजस्थान पेंटिंग के ऊपर, और अब किसी भी क्षेत्र में जाके घूम लो, वो पॉइंट न मिले तो मुझे बताना आप। 12 मासा उसमें न मिले, राग माला उसमें न मिले, नायिका भेद उसमें न मिले, इंसान के कद को बढ़ा दिखाया न मिले, प्राकृतिक चित्रण न मिले, मैं 15 पॉइंट आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद सारी पेंटिंग की शैली को आप उस पर फिट कर दो। आप या तो 20 पेज का नोट्स बना करके घिसते रहो, या एक बार चीजों को समझ लो और उसको अप्लाई कर दो आप, ये आपके ऊपर है। तो जो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि मैं आपको लिखा लूंगा, एक आमेर फोर्ट देख लो, राजस्थान के सारे फोर्ट पे राइटिंग करवा दूंगा मैं। मेरा काम नहीं है वो, सर एक्सपर्ट अलग आएंगे, कराऊंगा, लेकिन मैं भी। तो हर चीज का एक सेंस होता है पढ़ने का, काला अक्षर ही इतिहास नहीं है। और आप राइटिंग करोगे तभी आप अच्छा करोगे, और राइटिंग मैं करा के छोड़ूंगा। पीछे मुझे याद, एक लास्ट अनुभव शेयर कर रहा हूं। किसी स्टूडेंट्स को किसी आंसर में कम नंबर आए थे, उन्होंने चैलेंज किया
हमने कहा तुम चैलेंज करो, आयोग के तरफ से जो हिस्टोरियन होगा तुम्हारी तरफ से मैं रहूंगा। वो हिस्टोरियन कन्विंस कर दे कि नंबर कम क्यों दिया है, कन्विंस कर दे मुझे, मीडिया उडिया सब बुला लूंगा मैं वहां पे, कन्विंस कर देगा। इससे ज्यादा मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है ना। थैंक यू वेरी मच। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।